नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ग्वालपारा में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी खुशबू जी है, जो बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूरे जो है तैयार है और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों के बीच इस कड़ाके की धूप में जाते हैं और आज जो है सभा बुलाए थे। सभा में भी अच्छे लोग जो है यहाँ जमा हुए और विभिन्न बातों को सुने। सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैडम देख रहे हैं कड़ाके की धूप रहती है, इसके बाद पार्टी की ओर से आप जनता से जाते हैं, मिलते हैं, क्या जनता का क्या प्यार और आशीर्वाद रहता है? बिल्कुल आशीर्वाद है। और देखिए, लोग समझते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है, महिलाएं कमजोर नहीं, वो अंदर से मजबूत होती है। इसलिए कड़ाकी धूप हो, बरसात हो, अगर हम जनस्वराज के लिए निकले हैं तो हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, जनता से मिलते हैं, जनता की क्या समस्या नजर आती है? देखिए, जनता की समस्याएं तो बहुत है, हमसे ज्यादा तो प्रशांत सर ने देखा है और उस समस्याओं को देखते हुए ही तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये कदम उठाए हैं। यूं तो 5 समस्याएं तो है ही, इनके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लोगों को मैं देखती हूँ, कई बार मैं जब रास्ते से निकलती हूँ ना, तो मैं खुद भ्रमित हो जाती हूँ कि पता नहीं यहाँ के जो छोटे छोटे जो अधिकारी थे, ये मुखिया जी थे, वार्ड सदस्य, उन्होंने एक चीज बहुत मुझे जो कॉमन लगा, बहुत गलती की है कि जो रास्ते होते हैं ना, उन रास्तों पे लिखा नहीं रहता है कि ये रास्ता किधर जाएंगे। अगर एक एक बोर्ड लग जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे हालात में क्या होता है, कई बार लोग भटक जाते हैं, जाने का कहीं और वो वही क्या होता है, अगर मैं अभी सोचिए निकली हूँ और अगर वो बोर्ड नहीं है, मैं कहीं और भटक गई तो मैं 3 घंटे बाद पहुंचती हूँ, तो वो क्या होता है, वो फिर टाइम ओवर हो गया, फिर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। तो ये मुझे एक समस्याएं दिखी। बाकी तो बेरोजगारी जो है, क्राइम जो है, ये सारी तो समस्याएं हैं ही। शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा समस्या है, क्राइम तो बेहद है। महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने की तो सरकार ने साइकिल दे दिया है। सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है पढ़ने के लिए, पर जिस रास्ते वो जाती है ना, वो रास्ता बहुत खतरनाक होता है और उस डर से वो पढ़ने नहीं जाते। आए दिन कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होती है और आज भी वही मैं देखती हूँ, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो खुलकर नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। जब दिन दहाड़े पढ़ने नहीं जा रही है, उनके साथ अप्रिय घटना हो रही है। जनता के बीच जाते हैं तो अपना जन स्वराज पार्टी का क्या मोटो रखते हैं जनता के बीच? जी, मैं पहले तो जब भी मैं जनता के बीच जाती हूँ तो पहले मैं उनको समझने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा से महिलाओं के बीच में रहती हूँ, उनके घर घर जाना होता है, तो बहुत कुछ से तो मैं अवगत हूँ, फिर भी उनको समझने का प्रयत्न करती हूँ और फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि हम लोगों ने आज तक जो किया है, आज तक जो वोट किया, वो किस चीज के लिए किया है। स्वाभाविक बात है, ज्यादातर तो यहाँ बिहार में जातिवाद को लेके वोट होता है और जब मैं उनको इन बातों से अवगत कराती हूँ, रूबरू कराती हूँ कि जातिवाद हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि बेरोजगारी क्या है, हमारे फैमिली के मेंबर बाहर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी स्थिति में वहाँ उनकी डेथ हो जा रही है, उनके डेड बॉडी यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये होता है मुद्दा। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोगों को इस तरीके से भ्रमित किया गया है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि चाहे जो भी परिस्थिति में हम जी रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बहुत गर्व की बात है कि हम जी रहे हैं और बहुत गर्व की बात है कि किसी तरह जी रहे हैं। तो उनको उन चीजों से बाहर निकलने का वक्त नहीं मिल रहा है और हम लोग जब जाते हैं, जब उनको अवगत कराते हैं, तब उनको फील होता है कि नहीं, वो गलत थे। वो कहते हैं ना कि मुझे जैसा लगता है, मैं बार बार कहती हूँ कि मिर्ची तीखा है, सबको पता है, लेकिन सच में कितना तीखा है जब वो चखते हैं ना, तब पता चलता है। तो ये चीज जब एहसास दिलाती है, तब उनको पता चलता है कि नहीं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर उनका सपोर्ट भी मिलता है, सहयोग मिलता है, जो आज आपने देखा। और महिलाओं का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जो आज आप लोगों को शायद दिखा भी। वो मेरे बातों से बहुत ज्यादा सहमत होती है, बहुत सहमत है मेरे पीछे। उनकी बहुत ज्यादा एक संख्या है जो मेरे पीछे सपोर्ट बन के खड़ी है। चुनाव काफी करीब है, लोग से मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके घरों पे जो है छत नहीं होगा, बारिश के मौसम में टप टप जो है पानी चूता होगा। वैसे फैमिली से भी आपकी मुलाकात होती है? कुछ नहीं, बहुत तो ऐसे हैं। आप एक बस्ती में चले जाइए, अभी तो शायद शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अगर थोड़ा दिन होता, मैं ऐसे बस्ती में ले जाती कि जिनके पास छत है ही नहीं, छत के नाम पर क्या कहा जाए। ऐसी स्थिति में वो जी रहे हैं, कहीं एक पल्ली टांगा हुआ है, कहीं से पानी गिर रहा है, ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं
कि उनको देखकर खुद की जिंदगी अभिशाप लगने लगती है। ऐसे कंडीशन में वो जी रहे हैं। मुझे एक ताजुब होता है कि लोग कर क्या रहे थे। मैं तो बेशक अभी आई हूँ राजनीति में, जो राजनीति में आए थे उन्होंने क्या किया, कर क्या रहे थे पता ही नहीं चलता। और ये लोग भी पता नहीं क्यों ऐसी जिंदगी को वो समझ रहे हैं यही मेरे लिए सही है, क्या समझ के वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो हमेशा, आप जब मार्केट से गुजर रहे हैं ना, वहां से आपको पता नहीं चलेगा। आप गांव जाइए, आप बस्ती जाइए, फिर आपको पता चलेगा। हम लोग तो मैम जाते हैं हर जगह, हर हालात को देखते हैं, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा चीज है घूसखोरी। घूसखोरी, कोई भी अगर आप काम कराइएगा तो उनमें आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये इसको मैं क्या बोलूं, कौन नहीं जानता है। मुझे लगता है आप अपने जीवन में कम से कम 150 घूस तो जरूर दिए होंगे, और मैंने भी गलती से घूस दिया ही है, क्योंकि हमारे अंदर भी होता है, कर भी क्या सकते हैं, अफसरशाही है। तो कलमों क्या लग रहा है जनस्वराज पार्टी आएगी तो ये घूसखोरी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, मुझे लग ही नहीं रहा, यकीन है, मुझे यकीन है कि जब जनस्वराज पार्टी आएगी, ये अफसरशाही जो चल रही है ना, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। आवास योजना में देखने के लिए मिल रहा है, नाम जोड़ने के लिए जो है पैसा मांगा जाता है। जी बिल्कुल, नाम जोड़ने के लिए पैसा मांगा जाता है, 1000, 1500, 2000। उसके बाद ये शर्त होता है कि जब आपके आवास जुड़ने के बाद भी आपको पैसे मिलेंगे तो उसमें से 20,000 उनका कमीशन है, फिर तो आपका नाम लिस्ट में होगा, नहीं तो वहां से भी गायब। लेकिन जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता है, जिनको छत है उन्हीं को फिर से मिलता है। हाँ, ये भी बात है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का बिल्कुल, कहीं ना कहीं कि हर जगह फॉल्ट है एकदम से। वो समझ लीजिए ना, चलनी होता है ना, उसमें कितने छेद होते हैं, इतने सारे फॉल्ट हैं सरकार की इस व्यवस्था में, इतने सारे फॉल्ट है। पता नहीं, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, इतने सारे छेद जो है, ये फॉल्ट जो है, इनको भरने के लिए। पर शुरुआत होगी एक एक करके ही, जहाँ से ही हो। हम लोग आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जनता को यही कहना चाहेंगे, आप आइए, सुनिए। जब भी कहीं भी कोई सभा होती है, किसी की भी सभा होती है, आप आइए, सुनिए, जानिए, और इसके बाद सवाल कीजिए, और फिर जो है ना, सोच समझ कर जो है आप वोटिंग कीजिए। एक अच्छे इंसान को, सही सोच वाले इंसान को वोट कीजिए। यूं ही ऐसे जो पहले की राजनीति थी, उस राजनीति के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से आप वोट नहीं कीजिए। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है, महिला संगठन जिला अध्यक्ष 14 किशनगंज। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुशबू कुमारी थी, जो भावी बिहारीगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी पद पे जो है अभी ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा यही अपील रहेगा कि आप लोग इसे जो है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और देखते रहिए देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।